वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात खैर आफियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो क्लास 9th मैथमेटिक्स के हवाले से, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपसे शेयर करने। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सबका फ़ायदा हो जाए। अच्छा जी, बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली बात तो हम देखते हैं कि जो क्लास मैथ्स की जो बुक है एक तो न्यू है, और दूसरी बात 10 ईयर के क्वेश्चंस भी हमारे पास नहीं है, और तीसरी बात जो मॉडल पेपर जो बनाया गया है वो ओल्ड बुक का है। ठीक है। अच्छा, मॉडल पेपर जो है वो जो पेपर उसमें सिर्फ आपको पेपर पैटर्न बताया गया है कि पेपर पैटर्न क्या है। क्वेश्चंस उन्होंने पुरानी बुक के डाले में, और बच्चा हमारा समझ रहा है कि जो है वो न्यू बुक के हैं, बल्कि न्यू बुक के क्वेश्चंस बिल्कुल अलग ही हैं। तो सिर्फ पैटर्न बताया गया है, और पैटर्न में आपको ये बताया जाता है कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने अटेम्प्ट करने होंगे। दैट्स इट। अच्छा, अब ये नहीं होता कि क्वेश्चंस कौन सी बुक के होंगे कौन से नहीं होंगे, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता पेपर पैटर्न का। तो ये क्लियर कर लें। तो उसके बाद बच्चे वो बता रहे हैं कि भाई वो 40 और 60 का रेशो है, 40% MCQs हैं, 60% सेक्शन BC है। तो भाई वो फर्स्ट ईयर और इंटर के लिए है, 9-10 का ऐसा कुछ नहीं आया। तो पेपर पैटर्न भी आपसे डिस्कस करूँगा। तो आज की जो इम्पोर्टेंट जो वीडियो है वो आपके मॉक 1 की जो पेपर है उसके लिए बड़ी इफेक्टिव है। इसको लाजमी देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट वीडियो है और इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा काम आसान होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इसको ज़रा। भाई देखें, ये आपके पास जो है वो 16 चैप्टर्स हैं। तो क्या हम सारे 16 चैप्टर्स की तैयारी कर सकते हैं इतने कम टाइम में? ऑब्वियसली मैं भी नहीं कर सकता। तो अच्छा, वजह क्या है, फिर क्या करें? फिर हर एक के अंदर कितनी एक्सरसाइज है इसको देखते हैं ज़रा। अगर मैं चैप्टर 1 की बात करता हूँ, चैप्टर 1 के अंदर आपके पास जो है वो सिर्फ चैप्टर 1 के अंदर 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.5, 1.6, 1.6 तक एक्सरसाइज हैं। तो क्या मैं पूरी एक्सरसाइज करूँगा? तो इसका मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ कि आपने कौन सी एक्सरसाइज करनी है। दो चीज़ें इस वीडियो में बतानी, एक तो नंबर ऑफ़ एक्सरसाइजेस, कौन सी एक्सरसाइज की आपने तैयारी करनी है, और क्वेश्चंस के बारे में आखिर में बात करूँगा, तो उसको देख लेंगे। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं जी। चैप्टर 1 के अंदर जो आपका इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वो है 1.6 देख लेते हैं ज़रा। ये रही 1.6। इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, इसकी अच्छे से तैयारी कर लें। अच्छा जी, हाँ, एक कन्फ्यूजन नहीं थी बच्चों को, पेपर का मसला था। भाई पेपर पैटर्न सुन लें, होगा क्या। सेक्शन A, B, C, 3 सेक्शंस होंगे। सेक्शन A MCQs बेस्ड है, जिसके अंदर जनाब 15 MCQs आएंगे, हर एक सिंगल मार्क्स का होगा। सेक्शन B 36 मार्क्स का है। इसमें आपके पास जो है वो 14 या 15 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपने 9 अटैम्प्ट करने होंगे। अच्छा जी, 36 मार्क्स का सेशन है, डिवाइड बाई 9 करें तो 4 आएगा। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो 4 9 36। सेक्शन C की अगर मैं बात करता हूँ तो सेक्शन C के अंदर जनाब 24 मार्क्स का सेक्शन होगा। 5 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने होंगे। तो 3 आउट ऑफ 5 अटैम्प्ट कर दें, 24 मार्क्स का पेपर है। 24 डिवाइड बाई 3 करें तो हर क्वेश्चन 8 मार्क्स का हो गया। तो ये हो गया भाई पेपर पैटर्न। तो फिलहाल अभी तक की ये रिपोर्ट है, इसी पैटर्न पे आपके पेपर्स स्कूल के ही बन रहे हैं, और अगर यही पैटर्न चल रहा तो बोर्ड के भी ऐसे ही पेपर आएगा। और अगर पेपर पैटर्न चेंज हुआ तो वो फिर बोर्ड पहले अनाउंस कर देगा। तो 40-60 वाली बात जहन से निकाल दें, और इस अंदाज़े से तैयारी ना करें, इसी में आफियत है। खैर, पहले एक साथ आपको बता दी 1.6 क्वेश्चन अभी बताया, क्वेश्चन को हम बाद में देखते हैं। 1.6 की बात कर ली। अच्छा, एक और चीज़ है, प्रेजेंटेशन अपनी बड़ी आउट क्लास बने। ठीक है जी, प्रेजेंटेशन आउट क्लास बने, तैयारी बहुत टाइट करें, और जो है वो फॉर्मूले अच्छे से याद करें। ठीक है, प्रेजेंटेशन जितनी होगी, क्लोजर दें,
मार्जिन्स ड्रॉ करें प्रॉपर, हेडिंग्स को प्रॉपर दें, ठीक है। राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, रिमूवल राइट टू यूज़ नहीं करें, ठीक है। तो जितनी प्रेजेंटेशन आपकी आउट क्लास होगी उतनी स्कोरिंग अच्छी रहेगी। चेकर आपको नहीं जानता, आपके फेस को नहीं देखता है, वो आपकी प्रेजेंटेशन को देखता है कि आपने आंसर शीट में क्या किया है। उसी बिहाफ पे आपके पर्सनैलिटी को जज कर रहा होता है। अच्छा जी, चैप्टर 2 लोगैरिथम्स। इसमें देख लेते कितनी एक्सरसाइजेज हैं। 2.1, 2.2 है, 2.3 है, और 2.3, 2.4 है, 2.5, 2.6, 2.6 तक है, ठीक है जी। इस पे जो शेर याद आ रहा है आप लोगों के लिए कि जो शायर मशरक़ अल्लामा इक़बाल का शेर है, ताकि आप लोगों को थोड़ी मोटिवेशन मिल जाए। अल्लामा इक़बाल कहते हैं कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, मकामात आखफुगा और भी हैं। दी एजुकेटर्स के स्टूडेंट्स तुम शाही हो, ये मेरे स्टूडेंट्स तुम शाही हो, परवाज है काम तुम्हारा, तुम्हारे सामने आसमां और भी है। किसी रोज़ो शब में उलझ के ना रह जा, कि तुम्हारे ज़मानो मका और भी है। 2.6 इम्पॉर्टेंट है इसकी, ठीक है जी। और 2.5 इम्पॉर्टेंट है। तो 16 चैप्टर्स में से मैंने आपको एक्सरसाइज भी सॉर्ट करके बता दिया। अब चैप्टर 2 में आपने 2.5 और 2.6 देखनी है, ठीक है जी। ये 2.5 है और ये आ गई आपकी 2.6। आगे मूव करते हैं चैप्टर 3 की तरफ। चैप्टर 3 में हम चलते हैं, कितनी एक्सरसाइज है इसके अंदर। चैप्टर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज में देखते हैं। अच्छा जी, वो कहते हैं कि तसव्वुर में चली आती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता, तसव्वुर में चली आती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता, हमारा पर्दा रह जाता तुम्हारा दीदार हो जाता। 3.1 आ गई है। 3.2 को देखने जरा। 3.2 इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। अच्छा 3.3 है ये, 3.3 इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा जी 3.4 ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है जी, 3 तक थी तो 3.2 इसमें इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। तो हम मॉक 1 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपका मॉक 1 अगर आप नेक्स्ट एक्सरसाइज को कर लेते हैं तो आपको मॉक 1 का पेपर बहुत आउट क्लास हो जाएगा। फैक्टराइजेशन पर आते हैं ज़रा। फैक्टराइजेशन इसकी जो पहली एक्सरसाइज है 4.1 है, माशाल्लाह से ठीक ठाक क्वेश्चंस की भरमार है। अच्छा मज़े की बात यह है कि इससे पहले जो क्वेश्चंस बताए हैं वो सेक्शन बी के लिए थे। तो 4.1 अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका सेक्शन सी का एक लॉन्ग कवर हो जाएगा। इसमें 6 पार्ट्स आएंगे, आपने कोई से 4 पार्ट्स को करना होगा, हर एक पार्ट 2 मार्क्स का होगा। तो वह 4.1 कर लेंगे तो एक लॉन्ग कवर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये सब 4.1 चल रही है। ये आ गया 4.2। 4.2 भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा जी 4.3 आ गई है। 4.3 यहाँ से यहाँ तक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 4.4 ये आ गई, ये नहीं करें फ़िलहाल। 4.5 इम्पोर्टेंट नहीं है। 4.6 भी इम्पोर्टेंट नहीं है। 4.7 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 4.7 इम्पोर्टेंट, इसको कर लीजिएगा। तो अब याद रहे, बार बार कह रहा हूँ, मॉक 1 की बात कर रहे हैं, बोर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, मॉक 1 की बात कर रहे हैं। 4.8 ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है।
4 की बात ख़त्म। 5 पर आते हैं, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। अल्लाह इकबाल कह रहे हैं भाई कि खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं, किताब से मुमकिन नहीं फ़राग के तू किताब ख़्वां है मगर साहिब किताब नहीं। हज़रत इस बन के अंदर ये बताना चाह रहे हैं कि भाई किताबें तो बहुत पढ़ ली तुमने, अब किताब कब लिखोगे, अपनी किताब कब लिखोगे, रिसर्च कब करोगे, ठीक है, ऑथर कब बनोगे। तो इस पे उन्होंने जोर दिया। तो अल्लाह ताला करे आप में से ऑथर्स निकलें, मुसन्निफ़ीन निकलें, जो अपनी जो है वो रिसर्च को सामने लेकर आएँ, बुक्स पब्लिश करें। अच्छा जी, चैप्टर 5.1 मज़े की बात ये है कि ये भी इम्पोर्टेंट है। 5.1 5.2 इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। अच्छा जी, 5.2 के बाद 5.3 ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, इसमें 3 एक्सरसाइज हैं, तीनों से क्वेश्चन हैं, हर एक्सरसाइज से क्वेश्चन आया हुआ है चैप्टर 5 की। मतलब चैप्टर 5 तो आप लाजमी कर लें। चैप्टर 6 लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। अच्छा जी, इसमें चलते हैं, ज़रा देखते हैं क्या है। वो कहते ना कि तू लाख प्यार का मंतर पढ़ता रहे साजिद, तू लाख प्यार का मंतर पढ़ता रहे साजिद, जिनकी फितरत में हो डसना वो डसा ही किया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 6.1 देखते हैं। 6.1 से एक क्वेश्चन आएगा भाई, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, और हाँ इससे क्वेश्चन आएगा। 6.1 से एक क्वेश्चन आपका आएगा। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। 6.2 इम्पोर्टेंट नहीं है। 6.3 है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ख़त्म। देखिए तीन एक्सरसाइज इसमें से आपको एक करवा दी। तो आपके 6 चैप्टर्स में से देखने 16 चैप्टर्स में से कितनी सारी एक्सरसाइज हैं वो भी आप समझ लें। कोई हर चैप्टर से 20% मैंने कर दिया, ठीक है। अब आप उस पर भी नहीं करते तो फिर अब क्या कह सकते हैं। और इस दफ़ा मैं आपको बताऊं, अगर यही कोई नया पेपर पैटर्न नहीं आया, पुराना चलता रहा और कोई मॉडल पेपर भी नहीं आया, तो ये हालात रहे तो ठीक ठाक बच्चे फेल होंगे। क्योंकि 16 चैप्टर से नई बुक है, नाराज़ नहीं होइएगा, डरा नहीं रहा, समझा रहा हूँ। और समझा इसलिए हो ताकि आप अपनी भरपूर अंदाज से तैयारी रखें। बोर्ड में कुछ भी हो सकता है, तो आप वेल प्रिपेयर्ड होंगे तो आप बच जाएंगे, वरना आप भी जो है वो फेलियर्स की लिस्ट में आ जाएंगे। 7 की बात करते हैं, चैप्टर 7। अच्छा जी, चैप्टर 7 ग्राफ। 7.1 इम्पोर्टेंट नहीं है, MCQs आ सकते हैं इससे। 7.2 इम्पोर्टेंट नहीं है। 7.3 देखते हैं। हाँ, ये 7.3 इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है, इसको देखने ज़रा। ये क्वेश्चन नंबर 5 तक चल रही है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक चल रही है। और जनाब क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 5 तो आपने लाजमन करना है, ठीक है, लाजमी कर लीजिएगा। तो अभी तक मैंने आपको कितनी एक्सरसाइज बता दी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। चैप्टर 7 तक मैंने आपको 13 एक्सरसाइज करवा दी। बहुत सारी एक्सरसाइज स्किप करवा दी हैं। क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा, क्वेश्चंस की बात हम आखिर में देखते हैं। अच्छा, ये ख़त्म। 73 तक था। क्वेश्चन नंबर 8 थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो क्वाड्रेटिक कहलाती है।
जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो वो लीनियर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा एक्सरसाइज चैप्टर 8 के बताने से पहले कुछ शेयर आपसे अर्ज कर दें। वो कहते हैं कि जवान आंखों के जुगनू चमक रहे होंगे, जवान आंखों के जुगनू चमक रहे होंगे, अभी मेरे गांव में अमरूद पक रहे होंगे। और अभी मेरे गांव में अमरूद पक रहे होंगे, तो और चलिए इसको देखते हैं, बाद में भी जहन में नहीं आ रहा, कभी ऐसा भी हो जाता है। चैप्टर 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा जनाब, इसके बदले एक और सुनाते हैं। अकबर इलाहाबादी का शेर है। अकबर डरे न थे कभी ब्रिटिश की फ़ौज से, अकबर डरे न थे कभी ब्रिटिश की फ़ौज से, मगर फौत हो गए बीबी की नोच से। अच्छा जी, तो कहाँ ब्रिटिश की फ़ौज और कहाँ बीवी, जाहिर सी बात है, लेकिन गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो चूँकि अकबर इलाहाबादी की मज़ाहिया शायरी होती थी तो उनका मिजाज था। एक्सरसाइज 8.1 देखें ज़रा। 8.1 इस पर इम्पोर्टेंट लगा लें, यहाँ तक चल रही है ये। 8.2 भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, और 8.3 जो है ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। 8.4 ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो 4 में से 2 करनी है, 50% कर दिया। हाँ नंबर ये आ गया आपके भाई, थ्योरम्स की दुनिया शुरू होने वाली है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स चैप्टर 9 पे बात करते हैं। 9 में अच्छा जी, थ्योरम्स की दुनिया स्टूडेंट्स का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है थ्योरम्स। सबसे ज़्यादा मज़ा स्टूडेंट्स को थ्योरम्स में आता है। अच्छा जी, अच्छा इसमें ये होगा थ्योरम में जहाँ पे मेरी स्क्रीन ज़्यादा देर रुके ना, समझ जाना इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई, खैर तो इसमें चलते हैं कि देखते हैं। अच्छा ये 9.4 तक हम पहुँच गए, इसमें बता दूँ, खैर चैप्टर निकल जाए। 9.2 इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। और मज़े की बात यह है कि इसके एक थ्योरम जो है वो सेक्शन सी के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये जो 9.1 वाली सीरीज़ चल रही है ना, 9.1, 9.1.3 और 9.1.4, तो ये 9.1.4 तक जितने थ्योरम्स हैं उसको देख लें ज़रा, इनसे कोई एक आ जाएगा लॉन्ग में 8 नंबर के लिए। अच्छा आगे चलते हैं, 9 हो गया। 10 पर आते हैं पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। इसमें क्या है, अच्छा इसमें बुक में ही प्रॉब्लम्स हैं। ये देखें पेजेस गायब है, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था जब ये बुक आई थी, तो इसमें बहुत सी चीज़ें मिस प्रिंट है, पूरा कंटेंट ही गायब है पीडीएफ में, तो आप अपनी बुक में देख लीजिएगा अगर ऐसा है तो। अच्छा मज़े की बात है कि चैप्टर 10 इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 11 देखते हैं। 11 में भी थ्योरम्स हैं। 11.1 है, 11.2 है और 11.3 है। अच्छा चैप्टर 11 भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। 12 देखते हैं, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। देखें 2 चैप्टर बिल्कुल ही एक्सक्लूड करवा दिए। एक्सरसाइज इसमें 12.1 ही है और थ्योरम्स है। चैप्टर 12 में, अच्छा चैप्टर 12 में ना 12.1 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अच्छा उसके बाद 13 में प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्रायंगल्स 13.1 इम्पॉर्टेंट नहीं है। 13.2 देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। 13.3 देखते हैं, हाँ ये कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आएगा आपका 13.3 से।
चैप्टर 14 थ्योरम्स रिलेटेड विद एरिया। चैप्टर 14 देखते हैं क्या है इसके अंदर। 14.1 चैप्टर 14 छोड़ दें, 15 पर आ जाए। प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल 15.1 है इसमें, 2 है। 15 भी छोड़ दें, 16 देखें। इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री। अच्छा जी 15 देखते हैं। 16.1 है, टू है। चैप्टर 16 भी स्किप करते हैं। तो भाई ये इंपॉर्टेंट साहब आपको मैंने बता दिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि यार इतना तो बनता है कि सब्सक्राइब मेरे करवाएं और शेयर करवाएं, ताकि जो मैं फिर आगे आपके लिए यूट्यूब पे लाइव वीडियोस कर सकूं। तो ये सब हो गया सेक्शन बी। और सेक्शन सी की जो चीज़ें थी आपसे डिस्कस कर दी। तो आपको मैंने टोटल कितनी एक्सरसाइज बता दी। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एक्सरसाइज करवा दी पूरी बुक के अंदर। 18 एक्सरसाइज की आप अच्छी तैयारी कर लें। आपका सेक्शन बी सेक्शन सी यानी कि 15 मार्क्स MCQs के निकाल दें तो आपके रह गए 60 मार्क्स का पेपर आपको मैंने डिलीवर कर दिया आपके। अच्छा क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अच्छा भाई क्वेश्चंस का ये, क्वेश्चंस तो खैर मैं नहीं बता सकता। क्वेश्चंस में आपको पूरी एक्सरसाइज देखनी पड़ेंगी। लेकिन इतना कंफर्म है कि जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हैं इनमें से ही पेपर बनेगा। और इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इन्हीं में से क्वेश्चंस होंगे। और आपके जहन में कोई सवाल हो तो कमेंट में जो है वो आप मुझे बता दें। तो इंशाल्लाह ताला और आगे भी आपके लिए काम करते रहेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसको प्रमोट करें। सिर्फ मैं अभी जो है वो 886 सब्सक्राइबर्स हैं। 1000 प्लस करने फिर हम यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मॉक 2 और प्री बोर्ड फिर बोर्ड में बहुत फ़ायदा होगा। बहुत दुआ के साथ अपना ख्याल रखिएगा और इस बंदे को अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपका मुखलिस दोस्त और उस्ताद हसन फराज। अल्लाह हाफिज़।